परीक्षा 2026 जारी। आज शुरू हुई परीक्षा, आज की पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग करा रहा यह आयोजन। 18 जुलाई तक आयोजित की जाएगी परीक्षा और कुल 9,651 रिक्त पदों के लिए परीक्षा। पहली पारी सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो 12 बजे तक चली। दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। 1200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर यह आयोजन होगा। 4,15,000 अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा दे रहे हैं। तो पहली पारी की परीक्षा खत्म, 12 बज गए और इसी के साथ परीक्षा खत्म हो गई है। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा 3 बजे से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो एंट्रेंस है वो 1 घंटे पहले बंद कर दी जाएगी। यानी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें वक्त पर पहुंचना होगा, वरना उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। तो वहीं जो सुबह की पारी 10 बजे से शुरू हुई थी, उसके लिए प्रवेश 9 बजे तक खुला रखा गया था। उसके बाद प्रवेश को बंद कर दिया गया था। तो ऐसे में आने वाले वक्त में, आने वाले समय में ऐसे ही जब ये परीक्षा होगी, यानी आज दोपहर की पारी की जो परीक्षा होगी, उसमें भी इसी तरह की कड़ाई नजर आएगी, सुरक्षा नजर आएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ये परीक्षा करा रहा है और 18 जुलाई तक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। 18 जुलाई तक ये परीक्षा आयोजित होनी है। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, रौनक बीकानेर से, जोधपुर से लोकेश और कौशल अजमेर से। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। दिनेश, पहली पारी की परीक्षा तो हो चुकी है, खत्म हो गई है। क्या अभ्यर्थी बाहर निकलना शुरू हो गए कि सेंटर पर आप मौजूद हैं और वहां की क्या तस्वीर है? बिल्कुल मेघा, पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई। 2 मिनट शेष बचे हैं। 12 बजे तक परीक्षा होनी थी, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा 5वें ऑप्शन के लिए जो दिए जाते हैं, उसके हिसाब से 2 मिनट शेष बचे हैं। 12:10 पे सभी अभ्यर्थियों को का जो पेपर है वो ले लिया जाएगा, आंसर शीट उनकी जमा कर ली जाएगी और उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा अभ्यर्थियों के बाहर आने का। पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी। 2 घंटे के लिए 10 से 12 के लिए पहली पारी का पेपर था। दूसरी पारी का परीक्षा पेपर जो है शुरू होगा 2 से 5:30 बजे तक। 3.5 घंटे का पेपर होगा। सामाजिक ज्ञान का लगातार परीक्षा का काउंटडाउन अल सुबह से शुरू है। 18 जुलाई तक परीक्षा चलेगी। इन 6 दिनों में आरपीएससी की कड़ी परीक्षा होगी। लगभग 12 लाख से ज़्यादा, 12,31,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड है। तो उन अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश के 12.5 लाख अभ्यर्थियों के साथ साथ आरपीएससी की भी कठिन परीक्षा है, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता आरपीएससी के लिए होती है। और पिछली सरकार में आरपीएससी की छवि धूमिल हो चुकी है इस सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। तो उस छवि को वापस सुधारने के लिए, या पिछले 2 साल में जो आरपीएससी ने सरकार की निर्देश के बाद जो सख्ती की, उसको मेंटेन करने के लिए भी बड़ी चुनौती है कि ये 6 दिन शांतिपूर्ण तरीके से पूरी सुरक्षा के साथ में परीक्षा करवाई जाए। इसके लिए आरपीएससी पूरी तरह मुस्तैद है। दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होने वाली है। तमाम अभ्यर्थी हैं वो दूसरी पारी के मौके पर पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी ब्रजेश एक बार तस्वीरें दिखाएंगे, ब्रजेश यादव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अधिकांश अभ्यर्थी जो मौके पर पहुंच चुके हैं और उनके अभिभावक, जो पहली पारी के बच्चे परीक्षा दे रहे थे, उनके अभिभावक भी मौके पर पहुंच चुके हैं। मैं क्या, देखिए, जो अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा कोई सी भी हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में जाना हर किसी स्टूडेंट का ड्रीम होता है। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, करियर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन उसको नजर आता है। तो उस अभ्यर्थी के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी ये कठिन परीक्षा होती है कि वो अपने बच्चे को तैयारी करवाए और उसका पूरा सहयोग करे। सर, जब बच्चा परीक्षा देता है तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक है उनकी भी एक कठिन परीक्षा होती है, उसकी तैयारी से लेकर उसको सेंटर तक सुरक्षित शांतिपूर्ण पहुंचाने की। जी सर, जी सर। तो कितनी मेहनत आप लोगों को करनी होती है अपने बच्चे? सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आते हैं, आने में दिक्कत होती है, फिर सेंटर ढूंढने में दिक्कत होती है। कई बार 2 मिनट 3 मिनट लेट हो जाते हैं, उस वजह से परीक्षार्थी रह जाता है। बहुत अच्छा, एक सबसे बड़ी दिक्कत जो पहले हुआ करती थी, क्या आज भी लगती है कि परीक्षा में पेपर आउट होते थे, डमी अभ्यर्थी बैठते थे? तो अभी भी होता है पेपर आउट, तो अभी भी लगता है, लेकिन पिछले 2 साल 3 साल में देखा जाए तो कोई इस तरह की घटना सामने आई नहीं। सर, वो सामने नहीं आती। पेपर कम हो गए, लेकिन जैसे पहले ओपन में बिकते थे, अब ये हो गया कि 10 बेचने तो 10 ही बिकते। अच्छा, किस तरह तैयारी करवाते हैं बच्चों को? कितना ध्यान रखना पड़ता है तैयारियों को लेकर? पूरा ही ध्यान रखना पड़ता है सर। सुबह जल्दी जगाने का, नाइट में कोऑपरेट करने का सारा ही रहता है।
रात को उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करते हैं? सब सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। बिल्कुल, देखिए मेघा, तमाम अभिभावक बच्चे हैं जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा केंद्र से बाहर आ चुके हैं। पहली पारी का काउंटडाउन खत्म हो चुका। पहली पारी के जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा केंद्र से बाहर आ चुके हैं। पहली पारी की परीक्षा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होगी। अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसा रहा उनका पेपर, क्या कहेंगे वो इस एग्जाम को लेकर। अच्छा, कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। पेपर ठीक था, क्या कहेंगे ऑल ओवर किस तरह का पेपर था? पेपर ठीक था, मतलब करने वाला था। हार्ड पेपर नहीं। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ठीक था? हाँ, ठीक। पहला जीके का पेपर? हाँ ठीक था पहले पेपर। अब सेकंड देखिए, जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट हैं, वो खुश हैं इस बात से कि पेपर जो उनका है, पहला पेपर जो था वो ठीक पेपर रहा, जीके का पेपर था। अभ्यर्थियों की स्थिति ठीक रही इस एग्जाम को लेकर। तो क्या कहेंगे भैया एग्जाम को लेकर? एग्जाम ठीक हुआ, पेपर हार्ड तो थोड़ा सा हार्ड था। अच्छा, कितने लंबे समय से तैयारी करनी पड़ रही थी इस एग्जाम को लेकर? इसको यानी 2 साल से, तो कम से कम 2 साल से। तो पेपर लेंथी भी था और थोड़ा हार्ड तो था ही। थोड़ा हार्ड था। क्या लग रहा है जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए भी ऐसी? मैं तो ये मानता हूँ जो अब नए नए कर रहे हैं ना, उनके 40% लाना तो मुश्किल है। अच्छा, जीके का जो है पेपर था, किस तरह की जीके को प्रायोरिटी दी गई थी? जीके को इसमें जो डीपली पढ़ा होगा ना उसके तो ठीक है, बाकी नहीं और कुछ नहीं। तो देखिए मेरा स्टूडेंट का कहना है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और जगह का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि और जगह पे जब स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए होंगे, अभ्यर्थी निकलना शुरू हो गए होंगे। रौनक, बीकानेर की जानकारी दे, बीकानेर में क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा को लेकर इस बार कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। इस बीच देखिए पहली पारी की परीक्षा यहाँ समाप्त हुई है, अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं। बीकानेर की बात करूं, 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर इस बार खास सुरक्षा व्यवस्था और जो नियम कानून जो लगाए गए हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखिए परीक्षाएं करवाई जा रही है। 10 मिनट होते ही परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जानकारी दे दूं, बीकानेर में जो 37 केंद्र है उसमें आज सुबह जो पहली पारी हुई उसमें 11,000 के करीब जो अभ्यर्थी उन्होंने परीक्षा जो टोटल है उनमें से सिर्फ 66% अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे हैं। जो आंकड़ा हमारे पास है उस लिहाज से अगर मैं बात करूं, तकरीबन 33% से ज़्यादा जो है वो अभ्यर्थियों ने जो एब्सेंट रहे हैं, हिस्सा नहीं लिया। हालांकि जो अभ्यर्थी यहाँ से निकल रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का परीक्षा जो है वो रही है, किस तरह की परीक्षा रही। आप लोगों ने पेपर दिया? जी जी। आप कहाँ से आए, कैसी रही परीक्षा? बढ़िया रही सर। जैसी तैयारी की थी वैसा होगा? हाँ लगभग। आप कहाँ से आए हैं, कैसी रही परीक्षा? सर परीक्षा ठीक थी, मॉडरेट क्यों सुनाए है और ज़्यादा हार्ड नहीं थे, ज़्यादा सरल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए परीक्षार्थी यहाँ पर आ रहे हैं, बाहर अभिभावक वेट कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ा सेंटर है बीकानेर का MS कॉलेज का, जहाँ पर ये परीक्षा की पहली पारी जो है संपन्न हुई है। दूसरी पारी के लिए 1 बजे के करीब जो है आप देखिए प्रवेश शुरू किया जाएगा, 2 बजे दरवाजे बंद होंगे। और जिस तरह की तस्वीरें सामने हैं आप देखिए, अब परीक्षार्थी जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बातचीत करता हूँ, किस तरह का पेपर रहा, आप लोगों ने जैसी तैयारियाँ की थी क्या कहेंगे? बढ़िया था आज, जिस हिसाब से तैयारी की उस हिसाब से ही उस लेवल से आया हुआ है। इस बार सुरक्षा कड़ी है? हाँ इस बार थोड़ी सी लग रही है कि अच्छी सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा कड़ी है। जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौजूद है, समझने की कोशिश करता हूँ कितनी देर में दूसरी पारी की प्रवेश दिया जाएगा। सर क्या कहेंगे, क्या दिशा निर्देश हैं आपके पास? और पहली पारी संपन्न हुई, दूसरी पारी की तैयारियों में आप जुट गए होंगे आप लोग? बिल्कुल दूसरी पारी की तैयारी में जुट गए हैं और जो RPSC के निर्देश है उसके मुताबिक कॉलेज वाले बोल रहे हैं उसी निर्देश से एंट्री वगैरह वही है, चेकिंग करके पूरी। क्या कुछ सख्त निर्देश है? कड़ी सुरक्षा का कहा जा रहा है कि त्रिस्तरीय है, 3 अलग अलग पॉइंट्स पे चेकिंग हो रही है, फिर प्रवेश दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे गेट पे हो गया, उसके बाद में जैसे DFMD है उसके द्वारा हो गया, फिर कॉलेज वाले हैं। चलिए ठीक है, कौशल का रुख कर लेते हैं। कौशल अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल, RPSC ये परीक्षा करवा रहा है और अब एक पारी की परीक्षा तो खत्म हो गई है, तस्वीरें दिखा दें। जी देखिए, एक पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है और अब जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि ये परीक्षा जो हुई प्रथम पारी की, उसके अंदर
जो उपस्थिति रही वो अपेक्षाकृत इतनी कम रही कि हम 50% ही मान सकते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में इस परीक्षा को लेकर जो आयोजन है वो कितना सफल सार्थक साबित होगा ये तो लोक सेवा आयोग ही जाने। लेकिन कुल मिला के इस बार जो परीक्षार्थियों की संख्या कम होने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण जरूर होगा। पहली पारी की परीक्षा पूरी हो चुकी है, दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो दोपहर में 3 बजे से स्टार्ट होगी और उसके लिए 2 बजे परीक्षा के जो मुख्य द्वार हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। 1 से 2 बजे तक एंट्री होगी। यहाँ जो कुछ परीक्षार्थी परीक्षा देकर लौटे हैं हम इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे किस तरह का परीक्षा रही, किस तरह की तैयारी थी आपकी, क्या है अपेक्षाकृत संख्या बहुत कम रही इस बार छात्रों की, विद्यार्थियों की, क्या मानते हैं वजह क्या हुई? वजह तो पारदर्शिता में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सबसे ज्यादा आमंत्रित हो जाना तो देखिए कहीं ना कहीं पारदर्शिता की बात आई, परीक्षा केंद्र पर जो बात थी वो थी। और भी कुछ परीक्षा से बात करेंगे, किस तरह की परीक्षा रही, क्या तैयारी करके आए थे वैसा मिला? इस प्रकार से तैयारी की, उस प्रकार से अच्छा काफी बढ़िया रहा। संख्या कम थी इस बार परीक्षार्थी, संख्या कम थी, वजह क्या मानते हैं आप? काफी पेपर तो देखिए परीक्षार्थियों की संख्या कम होने की वजह भी कहीं ना कहीं आपके सामने आई है कि भले ही एक तरफ लोक सेवा आयोग इस परीक्षा की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए त्रिचक्री सुरक्षा के इंतजाम भले ही करता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जो युवा है, उनके अंदर कहीं ना कहीं आज भी भय व्याप्त है। क्योंकि देखा जा रहा है कि सुरक्षा के नाम पर जरूर कड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन जिन हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है क्या वो पूरी तरह से मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल जो है भी इन दिनों यहाँ पर व्यवस्थाओं के रूप में देखा गया। क्योंकि पुलिसकर्मियों की तैनाती जरूर की जाती है, लेकिन वो पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मोबाइल से अपने आप को मनोरंजित करते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें जो है वो आज भी ऐसी जरूरतें साबित कर रही है कि इनमें सुधार की और गुंजाइश हो सकती है। ठीक है, लोकेश का रुख कर लेते हैं जोधपुर। लोकेश, जोधपुर कौन से सेंटर पर आप इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, सेकंड ग्रेड को लेकर जोधपुर में करीब 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां आज परीक्षा केंद्रों में बात करें 31,500 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत थे। लगभग परीक्षा समाप्त हो चुकी है और कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह की परीक्षा रही है, किस तरह का पेपर आया है। क्योंकि सेकंड ग्रेड का पहले भी आपने कोई एग्ज़ाम दी? हाँ सर, दी, रीट दी, अभी थर्ड ग्रेड दी है और ये पेपर अच्छा है सर, लेवल अच्छा है इसका। किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले, क्या क्राइटेरिया देखने को मिलता है कि लेवल क्या रहा है? इसमें सर सब मिले हुए हैं सर, राजस्थान जीके भी है, करंट भी है, इंडिया पॉलिटी भी है और थोड़ी विश्व की जो भूगोल है वो भी है और मनोविज्ञान भी है, तो सब मिले जुले हुए हैं सर पूरा। परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाएं किस तरह की, सिक्योरिटी किस तरह की देखने? अच्छी व्यवस्था थी सर यहाँ पर और सुबह जब हम मॉर्निंग में आए सर तो अच्छी व्यवस्था थी, चेकिंग भी अच्छी की गई और व्यवहार भी सबका अच्छा था सर। आपने परीक्षा दी है, पहले भी सेकंड ग्रेड की कोई एग्ज़ाम दी, उसका लेवल और इसका लेवल में किस तरह का रहा? पिछली बार भी दिया था, ये पेपर बड़े बने हुए, मतलब राजस्थान जी के सरल था, बाकी तो करंट थोड़ा टफ था। अब मेन पेपर को लेकर क्या सोचते हैं, सब मेन सब्जेक्ट को लेकर? नहीं, मेन सब्जेक्ट अच्छा ही होगा। पूरी तैयारी थी? हाँ, पूरी तैयारी थी। आपका कैसा रहा पेपर, किस तरह का गया है? सर पेपर तो मिक्स टाइप का था, हार्ड भी था, इजी भी था, मॉडरेट। इसमें साइकोलॉजी अप्लाइड टाइप की थी और करंट है, करंट भी 2-4 क्वेश्चन तो सीधे हो रहे थे, बाकी वाले सब योजनाएं वगैरह और खेल के 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, वो हार्ड थे क्वेश्चन। और अभी जो है ना उनके ज़्यादा सवाल थे सर, करंट के जो जैसे बाड़मेर के जो रिफाइनरी वाला उसका भी सवाल था सर। और ऐसे जो अभी जो लेटेस्ट योजना थी ना उसके करंट के थे सर। और पॉलिटी को भी सर करंट से लिंक करके जोड़ के पूछा गया सर, जैसे अभी संविधान कोई संशोधन है, ठीक है ना, और जो बैठ के उसमें भी सर लिंक करके जोड़ के पूछा गया सर। बिल्कुल, काफ़ी मॉडर्न पेपर इस बार तैयार किया गया है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि रिफाइनरी का जो लोकार्पण है उससे संबंधित क्वेश्चन है वो भी इस बार परीक्षा में पूछा गया है। पूरी व्यवस्थाएं जिस तरह की देखने को मिली परीक्षा केंद्र पर, तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो चाक चौबंद नजर आई है। परीक्षा के बाद अब जो दूसरी जो मेन सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान का आज पेपर है, जिसमें करीब जोधपुर के अंदर 31,555 अभ्यर्थी पंजीकृत है। परीक्षा के अंदर आज अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो सेंटर पर कितने अभ्यर्थी उपस्थित है आपके कक्ष में, कितने क्या? सर
ऐसे सर उपस्थिति तो सर कम ही थी, लगभग 2-3 सर एब्सेंट थे, बाकी लगभग सब थे सर, क्योंकि वो पेनल्टी वाला OTR में सिस्टम किया हुआ है ना सरकार ने, तो इसीलिए उपस्थिति थी, ज़्यादा थी आज पर। चलिए, उपस्थिति काफी सारी थी। परीक्षा जो पहली पारी का है वो एग्जाम तो हो गया है, दूसरी पारी का एग्जाम अब होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।